हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपके साथ इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टार्ट किया था। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। आंसर नंबर 10 है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा था, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके ऊपर आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू दिया हुआ है और जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो 65% है कैश का, तो हमें क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए, वो आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं, तो ये तो सिंपल ही हो गया। कैश रेवेन्यू का 65% है, तो कैश रेवेन्यू कितना है, 2 लाख। उस 2 लाख का 65% तो ये हो गया। एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 8000 प्लस 12000 डिवाइड बाय 2, 130, 10000, 13 टाइम्स आपका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। 11th में कहता है कैलकुलेट ट्रेड पेबल that is creditors turnover ratio for the year 2015-16 in each of the alternative cases। आपको ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है हर केस में। आंसर नंबर 11, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला रहता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एक एक करके समझिए। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45 है, नेट परचेजेस दिस परचेज रिटर्न कैश परचेज। हमने आपको बताया था कि एवरेज में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ क्लोजिंग है ओपनिंग नहीं है तो फिर आपका क्लोजिंग ही एवरेज मान लिया जाएगा। केस 1, नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, टोटल परचेज 360, अब इसके आगे लिखा है नेट, तो नेट का मतलब है कि ये वाली परचेज रिटर्न पहले ही माइनस हो चुकी है, तो आप इसे दोबारा माइनस नहीं करोगे। नेट परचेज का मतलब है कि वो पहले ही माइनस हो चुकी है, आप परचेज रिटर्न दोबारा माइनस नहीं करोगे। कैश परचेज जरूर माइनस होगा 90,000। हाँ जी, कोई से की भी मान लो सर, माइनस तो होनी है। नहीं, नेट नेट लेनी है ना सर। आपको लेना क्या है, आपको लेना है नेट क्रेडिट परचेज। तो अगर क्रेडिट वाली परचेज भी रिटर्न हो गई है माइनस, तो वो भी होगी ना। बोलो जल्दी, हाँ के ना। हाँ, परचेज रिटर्न कैश हो क्रेडिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एवरेज ट्रेड पेबल आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लेने होते हैं। अब ये वाला सिर्फ क्लोजिंग लोगे क्योंकि ओपनिंग गिवन नहीं है। 360 माइनस 90 कितना बचेगा ये, 270 डिवाइड बाय 45 कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया। ये केस 1 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केस 2, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। अब सिंपल नेट परचेजेस दे दिया, तो नेट परचेजेस सिंपल दे दिया तो 360, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, 15 प्लस 45, 15
प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, 360 डिवाइडेड बाय 4 5 6, 6 का मतलब हो गया 30। 12 टाइम्स। ये आपका केस 2 हो गया। केस 3 में क्लोजिंग ट्रेड पेबल है और 360 है, तीनों को आपस में डिसाइड कर लो, डिवाइड कर लो। तो 360 डिवाइड बाय 45, 360 डिवाइडेड बाय 45 कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। केस नंबर 4, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। ये माइनस हो जाएगा। कहता है आपका जो सर, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। किसे देने हैं? अमाउंट पेबल, हाँ, सप्लायर ऑफ गुड्स, अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। जो आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट में जो आपके क्रेडिटर्स खड़े होते हैं या बीपी खड़े होते हैं उसे ट्रेड पेबल कहते हैं। तो अगर आपने मशीनरी परचेज की है तो वो गुड्स नहीं है आपका, तो वो आपका ट्रेड पेबल का पार्ट नहीं बनेगा। तो 25,000 आप माइनस कर दोगे। सर फिर खाली 25 रह जाता, लेकिन वो ऐसा लिखेगा नहीं ना मशीनरी। अगर वो लिख रहा है तो इट मीन्स वो गुड्स नहीं है। आप स्पेसिफिकली किसी चीज आइटम का नाम तभी लिखते हो जब वो गुड्स नहीं होता। तो 360 डिवाइडेड बाय 55, 55 नहीं, 30, 55 माइनस 25, तो 12 8 12 6, 12 8 12 6, डन। क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक नोट अगर मैं करूँ आपके लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? नहीं, इसका मतलब होता है नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अपना ही मतलब होता है नेट सेल्स। यानी अगर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें से पहले ही सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिखा है तो उसका मतलब उसमें से माइनस हो चुकी हैं। अब एक आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आंसर नंबर 12, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है और कैश रेवेन्यू भी दिया हुआ है, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू एंड कैश रेवेन्यू। तो 24 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट 12 लाख, करंट लाइबिलिटी 240।
12,02,40। हाँ सर, क्योंकि आपके सारे अकाउंट्स ही एक्रूअल बेसिस पे ही चलते हैं। 12 लाख में से 240 माइनस कर दो, 9,60,000। तो आई थिंक 3 टाइम्स हो रहा है ये। एक बार नोट कीजिए इनको। अब टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज के बाद हमारे पास जो लास्ट इसमें रेशियोज आती हैं वो होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी नाम से क्लियर है कि आपका प्रॉफिट या अर्निंग कैपेसिटी को चेक करेंगी। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए। बहुत सिंपल है ये वाली। जीपी रेशियोज, जीपी रेशियो यानी जीपी अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, हमेशा परसेंटेज में आएगी। ये माइनस का साइन नहीं है, ये एरो बनाना चाहते थे हम। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और एक होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एक होती है आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मूला गलत हो गया ना इनमें, ये शायद सब में ही गलत है क्या? कोई बात नहीं, मैं चेंज कराता हूँ। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आप ठीक कर लेना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आता है आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर, या हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ग्रॉस ये मैं करा रहा था आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो एक होता है आपके पास, इसमें नीचे तो ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अलग चलता है बिल्कुल। अब जैसे मैं आपके साथ बात करूं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए हुए हैं, सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो। ऑपरेटिंग रेशियो में बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी वो सारी कॉस्ट जो लग रही है बिजनेस को रन करने में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये डायरेक्ट हो गया, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग समझना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। यानी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चा मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या कवर नहीं होता है, अब यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। देखो,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप समझो कि ना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है जैसे, तो पीएनएल अकाउंट में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो खर्चा है बिजनेस को रन करने के लिए, एक होता है जो एक्सपेंस नहीं है, लॉसेस हैं। तो बेसिकली हमने उन लॉसेस को हटा दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया वो हट गया, या कोई एबनॉर्मल इनकम हो गई जैसे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया आपको, तो वो हट गया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा, लेकिन ये एक्चुअल एक्सपेंस है जो कि आपने पे किया है, या एक्चुअल एक्सपेंस है जो कि आपने इनकर किया है फॉर रनिंग द बिजनेस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होता ही है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखो किस किस को कवर कर रहा है ये, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट है, परचेज डायरेक्ट है, चेंज इन इन्वेंट्री में दोनों आ गए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी भी सेम है, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी जो सैलरीज वैलरीज आपने दी हैं, बाकी अदर एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट भी इसमें कवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एक तो एनपी में जो आपका नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, उसमें से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट सारे खर्चे माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। या फिर अगर जीपी दिया हुआ है तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आ गया। अगर एनपी दिया हुआ है तो जो आपकी एनपी तक पहुंचने में, देखो सबसे पहले आती है सेल्स, सेल्स में से सबसे पहले माइनस होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आता है जीपी। फिर उस जीपी में से आपको माइनस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग, जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पर निकलता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप समझिए, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब मैं करता हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेस को माइनस एंड एबनॉर्मल इनकम को प्लस, तो आता है नेट प्रॉफिट। ये ऐसे चलता है। जीपी आएगा जब सीओजीएस माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम प्लस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक कैसे पहुंचना है, अगर सेल्स गिवन है तो इसको और इसको माइनस कर दो, अगर सिर्फ ये गिवन है तो सिर्फ इसको माइनस कर दो, अगर आपको ये गिवन है तो फिर आपको उल्टा चलना पड़ेगा, जो प्लस हुआ है उसे माइनस कर दो, जो माइनस हुआ है उसे प्लस कर दो। इसीलिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट अगर गिवन है तो उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो। क्या कह रहे हो शिवान? हाँ, तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन है आपको तो आपको उल्टा चलना है, जो एबनॉर्मल इनकम आपने प्लस की हुई है उसे माइनस, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, नेट प्रॉफिट में जो खर्चे आपने माइनस किए हुए हैं वो वापस प्लस, और जो इनकम आपने प्लस की हुई है वो माइनस। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना ये समझना, ये याद रखना एक तरीके से। डन। बाकी तो ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे आता है वो आपको पता है। लीजिए लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
हाँ जी, हाँ लिख सकते हैं सर। अब इन्हीं को फॉलो करते हुए मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे आऊंगा। ये तो सिंपल है, आपको जीपी रेशियो निकालना है। तो जीपी में आपको सेल्स गिवन है, अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, और सीओजीएस गिवन है। तो मुझे बताओ जीपी कितना आएगा, जल्दी बोलो। 11 लाख सेल्स, उसमें से माइनस कर दूं 825, 2 लाख माइनस होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल ही होता है। कितना हो गया ये? 2,75,000, 2,75,000 आ गया। अब 2,75,000 ये आ गया, डिवाइडेड बाय आपकी सेल, तो 11 लाख की सेल है, इनटू 100, देख लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25%। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे इसकी बात करूं नेट प्रॉफिट की, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी 25%, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं। जरा मुझे ये करके दिखाना एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाना। हुआ नहीं? शिवान, जल्दी करो भाई। पता नहीं भाई, मैं करता हूँ। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कैश रेवेन्यू इज 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आंसर नंबर क्या है? 20। लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू एक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स हो गया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40% है रेवेन्यू ऑपरेशन का। अब एक्स का मतलब मुझे पता है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों होता है। कैश, क्रेडिट दिया हुआ है 6 लाख, कैश कह रहा है 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी एक्स माइनस 4/10x इक्वल टू 6 लाख। तो एक्स कितना आ गया? 20 नहीं आएगा?
एक्स आ गया 10 लाख, तो ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई। अब निकालना है नेट प्रॉफिट। जीपी दिया हुआ है 25%, तो एनपी निकालने का मतलब है जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जीपी कैसे निकलेगा, जो आपकी सेल है टोटल, उसका 25% माइनस 1,10,000, 140 एनपी परसेंटेज 140 डिवाइडेड बाय सेल्स 10 लाख इंटू 100। तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ये भी नहीं हुआ आप लोगों से। बेकार है यार। चलो, अब ये क्वेश्चन है 18। क्या निकालनी है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लिखा होगा आपने। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू 12 लाख है, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको डायरेक्ट ही दे दिया, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। इसको ठीक कर लेना। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब कॉस्ट आ गई हमारे पास 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 1 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 50%। ये 21। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आंसर नंबर 21। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। जीपी है, तो जीपी का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस तो माइनस हो चुके हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करने हैं बस। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी हुई है, लेकिन इसका हमें यूज पड़ेगा नहीं। देखते हैं कहाँ काम आएगा ये नीचे दिया हुआ है आपको ना, ये हिंट वैसे दिए हुए होते हैं, आपके एग्जाम में नहीं दिए होंगे ये। अच्छा, अब जीपी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो जीपी 20% लगेगा किसका, ये भी सेल का लगेगा। तो सेल कहाँ से निकलेगी अब, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है बस। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ही यूज करते हैं एक बार। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट 7 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 है। सीओजीएस आ गया 640, ये तो मेरा एक पार्ट आ गया। अब मुझे पता है सेल्स इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं सेल्स को एक्स रख लूं, मुझे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। सीओजीएस है 640, ग्रॉस प्रॉफिट है इस एक्स का 20% यानी 1/5। एक्स माइनस एक्स बाय 5 इक्वल टू 640। कितना आ जाएगा ये, 4/5x इक्वल टू 640।
एक्स हो गया कितना 640 टू 5/4, देखना कितना बैठेगा। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 160, 8 लाख आ गया। ये आपकी सेल आ गई। तो मेरी सेल आ गई। तो जीपी कितना आ जाएगा इस सेल का 1/5 यानी 160। जीपी आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी 160 था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 थे, तो 1 लाख मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 कितना हो जाएगा ये। 3 और 2 5 और 5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12.5%। अच्छा क्वेश्चन था। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। 21 में लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए आपको। और मैंने बताया आपको ये हिंट विंट जो है ये यहीं दिए हुए हैं, ये वहाँ नहीं देंगे आपको, एग्जाम का पार्ट नहीं है ये। डन। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे निकालना सिखाना है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी कह लीजिए। एक सेकंड में आपको होल्ड पे डालता हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करना। कौन सा क्वेश्चन है। हाँ 19, पर आपको आएगा ही नहीं है, 2 मिनट दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, 20 तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आंसर नंबर 19। आंसर नंबर 19 में हमें निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपका बीएसटी का कोर्स पूरा हो गया बिजनेस स्टडीज का, तो वहां पे आपने सीखा होगा इसको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या नहीं सीखा। फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ तो याद है कैसे निकलता है। हाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया होगा, उसमें से आप सबसे पहले माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो ये जो आता है ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस होगा टैक्स, फिर जो आपका आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कई बार क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देना है, निकालना है, और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो सिंपल है, पहले टैक्स ऐड करो फिर इंटरेस्ट ऐड करो। पहले टैक्स ऐड करो फिर इंटरेस्ट ऐड करो। एक पॉइंट मैं आपके साथ लेता हूं कि मान लो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 70,000, टैक्स का रेट है 30%, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1 लाख। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर टैक्स का रेट परसेंटेज में गिवन है तो एक फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 70, 100 माइनस टैक्स रेट यानी 100 - 30 तो 70 इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1 लाख, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। इन दोनों चीजों को नोट करो, चाहे तो इसको अभी आंसर नंबर 9 मत डालो, इन दोनों चीजों को नोट करो।
ये जूम वालों ने क्या वो 40 मिनट वाला खत्म कर दिया क्या सिस्टम? हाँ वही तो, मेरी भी नहीं हो रही है। हम्म, ठीक है जी। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा 19। 19 में कहता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दिया हुआ है 5000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये आपके डिवेंचर्स हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ₹2 लाख। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, टैक्स रेट है 50%। अच्छा, प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बताना नहीं भूल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस प्लस आपका डेप्ट या डिवेंचर कह लो, ये सारा मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, टोटल एसेट में से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। टोटल एसेट में से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो अब यहां पर आपको देखो दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, इक्विटी दिया हुआ है, टैक्स रेट है 50%। करना जरा इसको ट्राई। अब करना 19th को ट्राई। मैं कराता हूँ। 19th क्वेश्चन था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 200 भी है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है, परसेंटेज में गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 1,05,000, टैक्स रेट है 50, 100 माइनस टैक्स यानी 50 हो जाएगा, 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है, 5,000 ₹100 का एक, तो डिवेंचर हो गए 5 लाख के, उसका 8%। इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, 5 लाख का 8%, 40,000, कितना हो जाएगा ये, 0, 2,
2,10,000 2,50,000 तो पीबीआईटी आ गया 2,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप तीनों को प्लस कर दोगे, 5 लाख ये, 3 लाख ये और 2 लाख ये। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 10 लाख आ गया इन 200। कितना आ जाएगा ये? 250। अच्छा एक और जाएगा ना 25%, नोट कर लीजिए।